नमस्कार। कल जो हम बताए थे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म को जहाँ तक छोड़ दिए थे उसके बाद जो है हम आज इसको आगे लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे इसके आगे। इसमें से हम बता दिए थे कि किस तरह से उन्होंने, उनका पुत्र हुआ था जिनका नाम था राहुल, और राहुल का जब जन्म हुआ तो उन्होंने घर को त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। और उसके बाद हम लोग आज आगे देखेंगे कि गृह त्यागने के बाद क्या होता है। तो समझते हैं, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया, छोड़ दिया अपने घर को। और इस घर को त्यागना बौद्ध धर्म के अनुसार जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो गृह त्याग देता है महाभिनिष्क्रमण। कितना अवस्था में कर लिए थे? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महाभिनिष्क्रमण कर लिए थे। अभी जैसे ही महाभिनिष्क्रमण मतलब घर को छोड़े, ये सही चल गए वैशाली, भाग कर कहाँ चल गए? वैशाली चल गए। वैशाली जाते हैं तो वहां पर जो है जैसे कि जो साधु वगैरह होता है, आप लोग भी कभी गए होंगे, ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए सब्जी वाला के पास चल गए तो एक बार पूछिए लेता है, कुछ सब्जी लेना है, समझ रहे ना? तो जहां पर भी जाइएगा तो टोकिए देगा। तो उसी तरह पर, उसी रास्ते से मरंडू कलाम गुजर रहे थे। तो देखे बुद्ध के, कह रहे ये तो एकदम पूरा गजब ढंग का चाल चलन है, ठीक है ना? एकदम राजा महाराजा के चाल चलन तक है। धार लेते हैं बुद्ध, जो सिद्धार्थ उनको हाथ धर लेते हैं, कहते कहाँ इधर, कहाँ इधर? तो सिद्धार्थ कहते हैं कि तू कौन है? तो कहते हैं कि हमारा नाम है मरंडू कलाम और हमको लगता है कि तुमको भगवान की प्राप्ति के लिए इधर उधर टहल रहे थे। अरे बढ़िया पकड़ लिए, ठीक है ना? हम जिकरा चाह रहे तो मिलिए गया। तो अब क्या कहा कि हाँ हमरा भगवान के खोज करना है, जो तुम भगवान दिला सकते हो। तो बोला कि हाँ चलिए। अब वो लेके चल गए हैं किसके पास? अपने गुरु जिकरा नाम था अलार कलाम। अलार कलाम के पास चले गए। कहाँ? वैशाली में। अलार कलाम ने उन्हें जो है वो सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। ऐसे बताइएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन सांख्य दर्शन की जो शिक्षा दिए बुद्ध को, सिद्धार्थ को, वो कौन दिए थे? अलार कलाम। गौतम सिद्धार्थ करना बहुत ही उचित है। उनको कौन दिए थे? अलार कलाम दिए थे। अब अलार कलाम के बाद क्या हुआ कि वो पूरी तरह से संतुष्ट न हुए। उनको लगा ना कि ना और भी कुछ जानना चाहिए था जो नहीं जाने। तब वो चल गए जाकर के आपको राजगीर, और राजगीर गए तो उनको मुलाकात हुआ रुद्रक रामपुत से। रुद्रक रामपुत के जो थे वो राजगीर में, उन्होंने बुद्ध गौतम सिद्धार्थ को जो है एक शिक्षा दिया था योग की। जब योग की शिक्षा पा लिए ना, उसमें अष्टांगाई वगैरह सब आता है। योग जब पढ़िएगा उपनिषद वगैरह में इसकी चर्चा मिलती है। तो उसमें क्या हुआ, उनको अब समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अब बढ़िया ज्ञान है। तब क्या हुआ, वो वहां से चल दिए। देखिए, पहले गए वैशाली से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए अलार कलाम से। अलार कलाम के पास लाने वाला कौन था? उसका जो चेला, जिसका नाम था मरंडू कलाम लेकर के आया था। उसके बाद आगे चल जाइए, उनका बाद चल गया राजगीर में किससे मुलाकात हुआ? रुद्रक रामपुत से। उन्होंने क्या शिक्षा लिया था? तो रुद्रक रामपुत से जो शिक्षा लिया, उन्होंने योग का शिक्षा ले लिया। अब कहानी आगे बढ़ता है। अब जब सीख लिए तब तो इनको हो गया कि अब चलो, अब ये चल जाते हैं वहीं से उरुवेला में चल जाते हैं। तो 5 गो साधक मिलते हैं। देखिएगा कौन कौन? कौंडिये, बप्पा, भादिया, असागी और उसके बाद जो है महानामा। तो कुल मिलाकर के 5 गो मिलते हैं। कहते हैं सबके रूप अब यहाँ तो हानि सबका हम भगवान से दर्शन करवा देंगे। तो कहा कि अरे वाह, ठीक है ना, ऐसे ही भगवान से दर्शन करवा देगा। कैसे? तो बोले चलो हमरे साथ तपस्या करो। तो सब लोग को बैठा करके तपस्या करने लगे, लेकिन भगवान मिलवे नहीं किए, ज्ञान की प्राप्ति ये नहीं हुआ। तो सब जो 5 था ना, वो कहा कि हमरा मूर्ख बनाते हो, ठीक है ना ये। उसके बाद क्या थे, इन्होंने इनका तिरस्कार कर दिया। अब बेचारा यहाँ से चल देते हैं और चल करके वो कहते हैं क्या करे, हमरो ना प्राप्त हुआ है, खानी सबके बैठेले रह गए। अब वहां से चल देते हैं और पहुंचते हैं जाकर के गया का स्थान है, वहीं पर पहुंचते हैं। वहां पर उनको देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जाते जाते उनको प्यास लग गया और जंगल था। और उस जंगल में एक औरत थी, उससे पूछे ना कि हमको बहुत जोर प्यास लगा है, बताइए कि पानी कहाँ मिलेगा। तो ऐसे करके इशारा कर दे, उधर है, ठीक है ना। तो जो गौतम सिद्धार्थ है वो निकल दिए।
और निकल दिए तो नदी के किनारे क्या हुआ, उन्होंने पानी पिया और उस नदी का नाम था फाल्गु नदी, ठीक है ना। अब फाल्गु नदी में उन्होंने पानी पिया और जस्ट बगलवा में पेड़ है, पीपल का वट वृक्ष है, वहां पर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया। उस नदी का नाम रखा, अभी जो है जो फाल्गु नदी बता रहे हैं उस नदी का नाम है निरंजना नदी। ये वहां पर जाएगा ना स्थानिक नाम है, ऐसे निरंजना नदी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होगा। बोध गया के भी लोग को रहने वाला को पूछेगा ना निरंजना नदी तो नहीं बता पाएगा, जैसे फाल्गु नदी को जानता है तो, लेकिन स्थानीय नाम है निरंजना नदी। तो वहीं पर उनको जो है वहां पर तपस्या करने लगे। 35 वर्ष की आयु में, यानी 6 साल की कठिन आम जन एकदम त्याग दिए कि ले हमरा कुछ करना है, हमरा बस ज्ञान की प्राप्ति हो, और त्याग करके उन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति में लिप्त हो गए। अब उनकर जो है ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर से प्रकाश निकलने लगा, प्रकाश निकलने लगा। अब उनको कोई चीज की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किनको, गौतम। अब जब से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बुद्ध पूर्णिमा था। इसीलिए अब देखिए सौभाग्य कहिए कि बुद्ध का, कि सिद्धार्थ का कहिए कि देखिए जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उनके बाद शादी भी हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी प्राप्ति हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी होगा बुद्ध पूर्णिमा के दिन, माने सब जो कांड हुआ ना उनके जिंदगी में वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए उसका नाम धरा गया बुद्ध गौतम। और देखिएगा अपने नाम से जो है उन्होंने शब्द को खत्म कर दिया सिद्धार्थ, और देखिए अपनी माँ का जो उनको लालन पालन किए थे जिनका नाम था गौतमी, उनका नाम गौतम और बुद्ध रख दिए, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब नाम धरा गया क्या चीज, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नाम हो गया। देखिए ऐसे भी कहा जाता है यथा स्नंदमान आगछन्ते नाम रूपे विहत्ता विमुक्त जतदा विद्वान विमुक्त। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जो नदी, उपनिषद में लिखा गया, जिस प्रकार से नदियां अपने मूल नाम को छोड़ करके जो है वो समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति को पास जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो अपने मूल नाम को त्याग देता है। वहां से मूल नाम को त्याग करके उन्होंने अपने नाम से कौन क्या हटा दिया, तो उन्होंने अपने नाम से हटा दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो नाम था वो अपने नाम से हटा दिया, और हटा करके उन्होंने जो है अपना नाम सिर्फ क्या रख लिया, गौतम बुद्ध रख लिया। उनका नाम उस समय से रखा गया गौतम बुद्ध। आप एक बात की कल्पना कीजिए, सोचिए आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में थोड़ा सा हम बात को समझते हैं। देखिए अब बुद्ध को अगर समझना है ना तो कुछ कुछ ऐसे चीज है जिनको आपको जो है व्यवहारिक तरीका से समझना पड़ेगा। सोचिए क्या नहीं था इनके पास, रहने के लिए घर था, जीने के लिए इनके पास अनेक सुख सुविधाएं था, ठीक है ना, सुंदर पत्नी थी, सब कुछ था, फिर भी इनके अंदर में जो शांति चाहिए ना वो शांति नहीं। अब उनको चाहिए था ज्ञान की, उनको चाहिए था ज्ञान, ये जीवन को समझना था। इन्होंने घर को, और घर को छोड़ करके देखिए ये जो है ज्ञान की प्राप्ति में निकल, और देखिए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो भगवान गौतम बुद्ध बन गए। आज के समाज में देख लीजिए कि आज लोग मरे जा रहे हैं, पता नहीं क्या, मैंने लूटना खसोटना ये सब। देखिए कोई ऑफिसर बन रहा है, किस कारण से, पूछिए उसको कारण क्या है, कारण कुछ और नहीं, ऑफिसर बन करके लूटेंगे, और पता नहीं किसके लिए लूटेगा वो। आप जिंदगी को एक मायने में देखिए कि क्या लोग कर रहा है। आप लोग समझते हैं ना कि जो जिसका नौकरी हो जाता है बहुत ऐशो आराम से रहता है, पूछिए उसके जिंदगी में दुख है कि नहीं दुख है। आप सोच लीजिए, सुबह होगा खाना खाएगा, सुबह उठेगा खाना खाएगा, उसके बाद जो है ऑफिस चला जाएगा, फिर वह जो है शाम को आएगा, शाम को आकर के बैठेगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, फिर सुबह में उसको वही काम करना है, फिर उठेगा। क्या जिंदगी है, क्या मायना है जिंदगी के। इसीलिए बताते हैं जीवन में अगर आपके जीवन में उद्देश्य अगर नहीं है ना तो सिर्फ यहाँ पर जीवन भी आपका बेकार है। इसीलिए जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप ऑफिसर बन गए हैं तो याद रखिएगा समाज की सेवा कीजिए, क्योंकि एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी, और जिसके लिए आप लूट रहे हैं ना वो आपको सेवा नहीं करने वाला है। इसीलिए याद रखिए समाज के लिए लड़िए, समाज के लिए काम कीजिए। सोचिए इन्होंने अपना पूरा घर त्याग दिया, फिर आप किस चक्कर में क्या चीज लूटने में लगे हैं, सब तो यही छोड़ देगा ना। एक बात हम आपको ऐसे समझाते हैं तो उसको आप ध्यान से समझिए।
अब जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए? तो जीने के लिए आदमी को हल्का सा भोजन। हम इसलिए नहीं जी रहे हैं कि हमको खाना है, हम इसलिए जी रहे हैं। देखिए, खाने के लिए जो आदमी जी रहा है, मुझे इसलिए जी रहे हो, खाने के लिए, जीने के लिए खा रहे हो, तो आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। आज कोची है, अब बताइए, एक गाड़ी है, ऐसे समझिए, एक गाड़ी, एक बाइक ले लिए हैं, उसमें जो है यहाँ से अगर आपको मान के चलिए पटना जाना हो तो 4 लीटर पेट्रोल में चल जाएगा। अब क्या है, उसके लिए 5 ड्राम 10 ड्राम रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता हो, तो जाएगा 4 लीटर में ना, जाएगा तो 4 लीटर में। आपका भी जीवन वही है, उस बाइक की तरह आपका जीवन भी बढ़ रहा है। आप लगे हुए हैं कि इधर से लूट ले, इधर से लूट ले, अरे इतना पैसा में भी आपका गुजारा हो जाएगा, इतना छोटा पैसा में भी गुजारा होगा, फिर लूटने की क्या जरूरत है? बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, लूटने की कोनो आवश्यकता, बस इतना में आपका गुजारा होगा, बाकी जो बच गया ना वो समाज का। तो जीवन भी वही होना चाहिए। हर लोग दुखी होता है, क्यों दुखी होता है? क्योंकि सही मायने में जीवन को नहीं समझ पाता है। इसीलिए जीवन जिए तो समाज कल्याण के लिए, ठीक है ना, भलाई करने के लिए और ये मानव कल्याण के लिए आपका जीवन बना है, ना कि ये जो देख रहे हैं वर्तमान समय में, पता नहीं किस दौर में लोग जा रहे हैं, उसी ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जीवन से आपका फायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन गिर जाइएगा उस दिन हताश हो जाइएगा। सोच लीजिए कि कितना बड़ा राजमहल को इन्होंने ठोकर मार दिया, आखिर क्या देखा होगा? आप लोग के ही जैसा ये जो है, अगर अपने परिवार, अपने ये कभी ज्ञान की प्राप्ति होता है, इनको कोई लोग जान पाता? कभी नहीं जान पाता। इसीलिए आप भी जो है अपने जीवन में ऊपर उठिए, सीखिए इनसे। बहुत चीज का इन्होंने त्याग कर दिया, मोह नहीं रखा संसार से, ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो चीज त्याग दिए, इनको जाकर के ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, आगे समझते हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश, अब इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, जो बोध गया में पड़ता है, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बुद्ध पूर्णिमा। तब से इनका नाम रखा गया, इनकी माता का गौतम और उनका पुत्र बुद्ध। तो गौतम बुद्ध अपने नाम के आगे से गौतम शब्द को, यानी गौतमी शब्द को नहीं उड़ा पाए थे, नहीं हटाए और उनको अपने साथ ही जोड़ करके रखे, गौतम बुद्ध इनका नाम रखा गया। इनका प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में जाकर के दिए थे। प्रथम उपदेश जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले देखिए किन से मिले थे। ये जो सबसे पहले आकर के जो मिले थे वो मिले थे जो इनके जो 5 को जो छोड़ दिए थे ना, साधक, जो पहले बोल दिया था कि आपको तो कुछ पते नहीं है, उससे जाकर के मिले थे, जिसका नाम था असागी बप्पा भादिया महानामा। ठीक है ना, इनसे जाकर के मिले और इनको क्या किया, इन्होंने उपदेश दिया, बताया भी। अब देखिएगा, प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा में इन्होंने क्या किया, ज्ञान दिया था, पाली भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो थे सबसे ज्यादा जो आपका उपदेश दिए थे वो कौशल में दिए थे। वहां के राजा का नाम था प्रसेनजीत। एक कहानी है वहां पर प्रचलित, देखिएगा। एक राक्षस था, डाकू था, जिसका नाम था अंगुलीमार। अंगुलीमार डाकू उस समय बड़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। वो क्या करता था कि आदमिया के काट के मार देता था, मार करके उसका जो अंगुली होता है ना, वो अंगुलिया जो इतना से काट करके पहन लेता था, ताकि गिनने में फायदा हो कि कितना, इतना के मार के दिया था ना, पता नहीं चलता था, तो गिनता था, रिकॉर्ड बना रहा था। ठीक है, और उसको जो था पूरे उसके दहशत पूरे मतलब कि कहिए कि राज्य में चल रहा था, अंगुलीमार। एक समय की बात है जब जो भगवान बुद्ध जो हैं वो क्या करते हैं कि जाते हैं कहाँ, जब यहाँ कौशल में जाते हैं, तो वहां जाने के बाद क्या होता है कि रात के समय रहता है, रात के समय में वहां से निकल देते हैं चुपचाप जंगल की ओर। तब प्रसेनजीत का नजर पड़ता है। प्रसेनजीत का जब नजर पड़ता है तो बोलते हैं कि प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बोले कितना रात में? जो अंगुलीमार डाकू रहता है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, हमें ना तो मृत्यु का डर है और ना किसी और चीज का, इसीलिए हमें जाना है। ठीक है, तो अब उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे। बोले कि अच्छा ठीक है, जाने का मन है तो जाइए, चल देते हैं। जैसे ही जाते हैं तो मुलाकात होता है किससे? अंगुलीमार डाकू से। अंगुलीमार डाकू एकदम तलवार लिए खड़ा है, और जैसे ही खड़ा था तो भगवान बुद्ध को कहा कि अरे देखा तो कौन आदमी है, अमृत में चला आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान बुद्ध जो है एकदम चले आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंगुलीमार डाकू कहता है रुको। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि
बोलो। तो कहते हैं कि तुमको हमसे डर नहीं लगता है। तो क्यों, हमें तुमसे क्यों डर लगे? डरो, हम अंगली मार डाकू हैं। कह रहे अच्छा तू ही अंगली मार डाकू है? तो बोला हाँ हम ही अंगली मार डाकू है। तो हम तो जानिए ना रहते कि तू ही अंगली मार डाकू है। तो तू डर नहीं रहा, हमरा से बातचीत कर रहा, डरो। डरो, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? ठीक है। तो कह रहे कि डर तो तुम रहे हो और हमें तुम बता रहे हो कि डरो, हम किस लिए डरे? कहता है कि पागल उगल तुम ना, हमरा कह रहा है कि तुम डरे हो। बोले कि कैसे, हम कैसे डरे हैं? तो बताएं कि तुम जो हो डर रहे हो कि हमें कोई मार ना दे, तुम डर रहे हो कि तुम्हारा स्थान कोई ना छीन ले, तुम डर रहे हो इन संसार के लोगों से, तुम डर रहे हो मृत्यु से, तुम्हारे अंदर तो डर भरा। इतना बात सुनने के बाद जो है उनके हाथ से तलवार गिर जाता है और उसके बाद भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लेता है और बोलता है कि प्रभु हमें माफ करिए, और उसके बाद उनका शिष्य बन जाता है। सोच करके देखिए, ऐसी सभ्यता के हम लोग हैं जहां पर डाकू को भी ज्ञान के बदौलत हम लोग ने क्या बना दिया, मानव बना दिया। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा समाज और ऐसा जो है ये प्रवृत्ति लोगों में बढ़े और इस तरह समाज का निर्माण हो। अब ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध का क्या कहना था, यह विश्व दुखों से भरा हुआ है। ये बात सही है, हर आदमी के पास दुख है, मेरे पास दुख है, आपके पास दुख है, सबके पास दुख है। किसी को नौकरी न मिलने का दुख है, किसी को मिल गया तो ऑफिस में दुख है, किसी को परिवार से दुख है, किसी को ना परिवार है तब दुख है, किसी को अपनों से दुख है, किसी को दूसरों से दुख है। मतलब ये दुनिया दुख से भरी हुई है। एक दूसरे को देखने के बाद दुख है, ना देखने के बाद दुख है। मतलब इस पूरे विश्व जो है वह दुखों से भरा हुआ है। भगवान बुद्ध ने यह बात कहा था उपनिषदों के माध्यम से। तो चलिए हम आप लोग को आज यहाँ तक बताए हैं, पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।